मीनू जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये कहीं जो मुद्दों से भटकाने के लिए पुराने जितने मसले हैं, हम जैसे मैंने पहले भी यही सवाल अरुण शर्मा साहब से था कि अब चूंकि आपके पास ना आप 5 करोड़ नौकरियां दे पाए, ना आप वो 15 लाख पहुंचा पाए, और बहुत लंबी फहरिस्त है, आप पूरा अगर उठा के 10 सालों का दौर देख लें तो कहीं वो सारी कलई अब खुल गई। पहले 5 साल के बाद 19 में ठीक है, आपने जो कुछ खेल करने की कोशिश की आप उसमें सफल हो गए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अब उनको समझ में आ चुका है कि इस बार अब दांव हमारा विफल हो रहा है, और इसीलिए ये सब निकाले जा रहे हैं जितने मामले मसाले हैं, पुराने जैसे जो मुद्दे हैं, जिससे कि एक ध्यान जो मूल विषय है उससे कहीं घुमा लिया जाए, उससे अलग कर लिया जाए, और इस बीच में जो हमारा अपना जो हमें करना है उसको हम कैसे सार्थक कर लें, वैसी कोई कोशिश के रूप में देखा जाए ऐसे। मीनू जी, देखिए, मैंने मीनू जी मैं आपके साथ सॉरी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मीनू जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? देखिए मोदी जी, हाँ अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ, देखिए मोदी जी का, हाँ जी हाँ, मोदी जी का क्या है कि वो ऐसा चाहते हैं कि मेरा इतिहास में ऐसा नाम दर्ज हो जिसने कि पता अभूतपूर्व काम किए, जैसे कि सेंट्रल विस्टा बना दिया, संसद बना दी, जैसे कि प्रगति मैदान को पुराना जो था उसको ढा दिया, उसको नया बना दिया, राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया, मतलब तरह तरह के कॉरिडोर्स बना दिए, सारे जो धार्मिक स्थल थे उनको मनोरंजन का स्थल बना दिया, मतलब दुनिया जिससे कि याद रखे। तो उसी कड़ी में एक और चीज ले आए, वन नेशन और वन इलेक्शन। वो ये नहीं सोच रहे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये अपने आप में एक तानाशाही प्रवृत्ति का सूचक है। आप जो बात कर रहे हैं इस देश में जिसमें कि 30 राज्य है, जैसा अभी अरुण जी बता रहे हैं, और इतनी यूनियन टेरिटरीज है जिनके की इलेक्शंस होते ही रहते हैं। तो और आज के टाइम में क्या है कि आप जो ये कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इनका प्रोग्राम ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन और वन पार्टी हो पूरे देश में। क्योंकि देखिए वन पार्टी होगी तभी इलेक्शन एक हो सकता है, क्योंकि तब फिक्स होगा टेन्योर सरकारों का। देखिए एक ही साथ इलेक्शन कब होगा, इसका मतलब सारी विधानसभाओं का और देश की सरकार का पूरा पक्का होगा फिक्स कार्यकाल, कि 5 साल या 10 साल से पहले चुनाव होगा नहीं। अब वहां पे चांस लगाइए कि आप कोलिशन की गवर्नमेंट बनी हो अगर वहां, और वहां पे उनमें आपस में मतभेद पैदा हो जाए किसी नीति को लेके, तो उन्होंने अपना, एक पार्टी ने समर्थन खींच लिया, अल्पमत में आ गई सरकार। लेकिन कानून यह है कि चुनाव एक ही बार होंगे, 2030 में ही होंगे चुनाव, तो क्या होगा, सरकार बनी रहेगी चाहे अल्पमत की सरकार हो। तो ये लोकतंत्र हुआ कि तानाशाही हुई? देखिए ये देश इतना बड़ा है, इतनी विविधताएं हैं, इतने सारे राजनीतिक दल हैं, आप देखेंगे कि हर एक राज्य में इतने सारे राजनीतिक दल हैं, तो वहां ये चीजें संभव कैसे है? आप ये मतलब आप, एक सवाल नहीं है, खर्चा कहां से आएगा? मतलब विपक्षी दल तो वैसे ही कंगाल हुए बैठे हैं, और उनके साथ उनके ऊपर आप एक साथ केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों ही चुनाव लाद देंगे तो कैसे होगा? फिर उसके बाद आता है कि आप राज्यों के इलेक्शन, जैसा अभी कहा कि भाई महीने महीने भर चलते हैं। जब दोनों चीजों के इलेक्शन एक साथ होंगे और आप सुरक्षा बलों का उसमें वो देते हैं हवाला कि हमारे पास सुरक्षा बल नहीं है इसलिए एक साथ नहीं करवा सकते हम राज्य में इलेक्शन, एक दिन में नहीं करवा सकते हम मतदान, तो फिर आप कैसे करेंगे, आप केंद्र का भी और इतनी सारी राज्य विधानसभाओं का भी? तो क्या मतलब सेना लगाई जाएगी मतदान के दिन या चुनावों में? कैसे इंतजाम करेंगे? ये मतलब जैसे होता है ना, हवा में से उड़ती चिड़िया पकड़ के और फेंक बता दिया कि मैंने देखो क्या जादू कर दिया, एक नई चीज, मतलब वो उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है भी या नहीं है? और अगर देखिए उसमें तो भी संविधान में संशोधन करना होगा मीनू जी, इतना आसान नहीं है, उसको 3/4 बहुमत चाहिए, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं, उसके बाद आप, लेकिन आपको ध्यान बांटना है कहीं, जो आपको, जैसे मैंने कहा कि मूल विषय जो है देश के समक्ष जो गंभीर किस्म के समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, जिसको विपक्ष कोशिश कर रहा है, देश तक पहुंचा रहा है बार बार, लेकिन वहां उस तरफ से बात नहीं हो रही। वहां सिर्फ वो मसले जिससे कि आप भावनात्मक तौर पर या जातिगत तौर पर उसको अपने वोट को कैसे खड़ा किया जा सके, कैसे रिटर्न हो जाए, उस पर पूरा फोकस है। जी जी, नहीं, और मैं कहती हूँ चलिए मैं मोदी जी की बात को ही बड़ा करती हूँ। आप एक वन नेशन वन इलेक्शन करना चाह रहे हैं ना, तो इस साल 7 राज्यों में इलेक्शन है विधानसभा के,
7 राज्यों में विधानसभा के 2024 में इलेक्शन है और मोदी जी की 11 राज्यों में सरकार है। तो उन 7 राज्यों को और मोदी जी की जो 11 राज्यों में सरकार है, उन सबको भंग कर दो विधानसभाओं को। वहां तो कोई ना नुकर नहीं है, कोई राज्यपाल की हिम्मत नहीं है बोल ले और मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है। तो 18 राज्यों में अभी करवा के देख लीजिए एक साथ इलेक्शन। भाई क्यों नहीं करते हैं आप? मतलब हवा में शगुफे छोड़ना, क्योंकि उनको पता है कि करके आई हुई सरकारें हाथ से चली जाएंगी, लेकिन क्या है, शगुफा छोड़ना है हवा में। तो ताकि अब जैसे अब और हम और आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं ना आज बैठ के, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, ए वन नेशन वन इलेक्शन की। तो मोदी जी सफल है और अभी कल देखिएगा आपकी क्या निकाल के लाएंगे आप। मतलब कल क्योंकि वो वेबसाइट पे आने वाला है इलेक्शन कमीशन की डिटेल, तो देखिएगा आपकी क्या लाते हैं निकाल के। ऐसा कि पूरा देश हिल जाएगा अचानक कि ये क्या खबर लाए मोदी जी निकाल के और क्या उन्होंने सुर्खी बना दी। तो उनको देश की जनता को झटके देने की आदत है उनको। ये झटके ही तो देते हैं एक तरह के। ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है देश के प्रधानमंत्री की। आप चुनाव का माहौल बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप नए नए झटके दे दिया। जैसे आज अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का किस तरीके से आप विपक्ष की बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब पहले दिन आप उनको 211 ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट दे देते हैं कि जी इनमें से आयुक्त चुना जाएगा, और सुबह को जब विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी वहां मीटिंग में पहुंचता है तो उसके सामने 6 आदमियों की लिस्ट आ जाती है और उनमें से कि ये है तय हो गया, और उसमें भी विपक्ष का कुछ कहना है ही नहीं। उसमें 3 आदमी तो सत्ताधारी पक्ष के और एक विपक्ष का है, क्या कहेगा। तो इससे ज्यादा बेइज्जती आप और क्या करेंगे। वहां भी झटका देना, हर किसी को झटका देना, मतलब एक जिसको कहता है कि इसीलिए इनको चाहिए कि मैं वन नेशन और वन इलेक्शन करके वन पार्टी का एक राज हो जाए, तो फिर अपना पूरी एक मुश्तता से करेंगे। और दूसरी ये बात है कि देखिए पहले जमाने में मुझे अच्छी तरह से ध्यान है बचपन का कि प्रधानमंत्री यदा कदा जाया करते थे विधानसभा चुनाव में कन्वेंसिंग के लिए। एक सभा हो गई जब 2 रैली हो गई प्रधानमंत्री की। अब तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो जाता है जिस राज्य में चुनाव हो। मतलब इसीलिए तो ज्यादा पहले कहाँ इतना शोर होता था विधानसभा चुनावों का जितना अब होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 24 घंटे वहां छाए रहते हैं और उसको टीवी के ऊपर छा के रखते हैं। तो आप भी तो अपनी भूमिका को वहां कर्टेल करिए कि भाई आपको कितना जाना चाहिए वही और वही कितना वही नहीं बात जाना है। वही बात हो रही है कि आप जो एक चीज और कहना चाह रही हूँ मैं संजीव जी। प्लीज 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 ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी, ये हो गया एक साल में एक बार ही होगा इलेक्शन। जब आप कहेंगे 5 साल में या 8 साल में जब भी होना, तो आपकी जो चुनावी रैलियां संबोधित करने का जो शौक है उसका क्या होगा। आपकी तो पता नहीं क्या दही जम जाएगा फिर तो आपको मुंह में, जब बोलेंगे ही नहीं आप तो आप अपने शौक का भी ख्याल रखिए। चुनाव सभाएं संबोधित करने के लिए नहीं मिलेंगी तब जी। मीनू जी अभी बड़ी एक बात कही कि हम वो जो कहीं दिखता है कहीं कोरिया, चाइना जी। और जो रूस है उस दिशा में अग्रसर हैं, और कहीं ये जो सारी चीजें हैं, कैसे आप क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी इस मामले पे? जो अरुण जी ने कहा ठीक कह रहे हैं वो कि अब लगने लगा है जिस और हमारा देश कहीं बढ़ रहा है, जिसपे हम कहीं बार बार बात करते हैं। मैंने कहा कि देश में अब कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठने लगा है कि आगे क्या 2029 में लोकतंत्र जीवित रह पाएगा, इस पर उठने लगा। आपकी अपनी प्रतिक्रिया मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एक प्रचलित है एक कहावत की भी, तानाशाह डरपोक होता है। तो जैसे जैसे उसका डर बढ़ता है, जिसके अंदर तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं, वो इसी तरीके का जो आप बिहेवियर मोदी जी दिखा रहे हैं, जैसे जैसे इनकी घबराहट बढ़ेगी, डर बढ़ेगा कि भाई मैं ये चुनाव में मेरा पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, बहुमत से दूर रह जाऊंगा मैं। तो ये इस तरह की जो तानाशाही प्रवृत्तियां या इस तरह के जो इनके ऑर्डर्स हैं या इस तरह के जो नए नए ये शगुफे छोड़ेंगे और नए नए तरीके से सत्ता पे कंट्रोल स्थापित करने के, आप और भी बहुत कुछ देखेंगे जो कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप ये सोचेंगे कि भाई वो लोग लॉजिक देंगे कि इमरजेंसी थोड़ी लगी हुई है, लेकिन इमरजेंसी से भी बदतर हालात यहाँ पैदा हो जाएंगे। जैसे अभी कैपिटल हिल के बारे में बात की कि वहां पे उस छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो कि अगर हावी भी हो गए तो भी छोड़ेंगे नहीं, हार भी गए तो भी उसको छोड़ेंगे नहीं सत्ता को। तो उसकी तैयारी है, इनके पास तो पूरी हुड़दंगी आर्मी है। और
उसका नैरेटिव सेट करने के लिए ट्रोल आर्मी है, बाकी कुछ। लेकिन जैसा कि आपने अभी बात हो रही है, किम जोंग यूंग की बात हो रही है, पुतिन की बात हो रही है, अर्दोगान की बात हो रही है, मतलब एक एक नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे तानाशाह जो चुटके तो आ गए, उसके बाद सत्ता पे छोड़ा नहीं। चुटके तो हिटलर भी आया था, लेकिन उसके बाद क्या होता रहा। तो वो वाली चीजें जैसे जैसे इनका डर बढ़ेगा, तो उसी तरह से आप देख लीजिए कि जैसे जैसे ये जिस दिन से ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात आई है, उस दिन के बाद से क्या रोज एक नए का नया शगुफा आ रहा है। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। आयुक्त इस्तीफा दे रहा है, कभी सीए आ रहा है, कभी ये आज ये वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। कल आप देखिएगा, कल तो बहुत ही सनसनीखेज होगा। कल का दिन तो जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो, वो तो वही अपना सॉर्बिट्रेट खा लेके बैठे हैं अपने साथ कि पता नहीं क्या हो जाए दिन भर में कल। तो क्योंकि क्योंकि धमाका करना है, मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाना है पब्लिक, ताकि अपनी दुश्वारियों की ना सोचे। कहीं महंगाई की और बेरोजगारी की, ओपीएस की, अग्निवीर की, किसान की, छात्र अपनी भर्तियों का, नौकरियों का सोचने लगे, तो फिर तो मैं तो बिल्कुल ही हार जाऊंगा। तो इसलिए जरूरी है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिन भर ऐसी शगुफेबाजी, ऐसी पटाखेबाजी करते रहो कि जनता आपकी आतिशबाजी में बिजी रहेगी। आहा देखो वो गया आकाशवाणी, अरे वाह फुलझड़ी ऊपर छूटी। तो वो चीज मोदी जी जमूरा हमें जनता को बना रखा है। मोदी जी मदारी की तरह हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, और इसी इसी में हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा दिमाग कब बंधक हो गया है। और ये देश में बहुत जरूरी है, मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, इतनी परेशान जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, और हर चीज से, हर तरीके से। आप लोकतंत्र की तरफ से देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी से, और किस तरीके से आपको रोका जा रहा है। मतलब आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी के वो अकाउंट फ्रीज करके इन्होंने, मतलब कैसे जी, लड़ेगी। आप ये देखिए, मतलब विपक्ष को आप किस किस सीमा तक नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो आप क्योंकि इससे आगे भी जाएंगे, आप ये लोग जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां हैं, और वो जो दिखाई दे रही है उसके साथ वो आत्ममुग्ध भी बहुत ज्यादा है। जो बता रहे हैं अभी कि भाई अरुण दीक्षित जी ने कहा कि फोटो भी मैं ही अकेला खिंचवाऊंगा, और वो अभी तक भी आप देखिए, वो 25 साल से करीब हो गए हैं उनको, 24 साल सत्ता भोगते हुए, सत्ता सुख। और उसमें उनकी मतलब अनगिनत फोटो खींची होंगी, अनगिनत फोटोग्राफर्स की टीम उनको कवर कर रही होगी, लेकिन उनकी अभी तक भी पासा शांत नहीं हुई फोटोज की। पता नहीं, मतलब इतना आत्ममुग्ध जो व्यक्ति, अगर जिसके अंदर तानाशाही प्रवृत्तियां भी हों, तो वो क्या कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत है पब्लिक के, जो थोड़ा भूत बिल्कुल, उतरे। जो भूत अभी भी बिल्कुल। सवार है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 500 लीटर का पेट्रोल खरीद लेंगे, 500 रुपए लीटर का, और 200 रुपए लीटर का एडिबल ऑयल खरीद लेंगे। ये क्यों है ऐसा? अब तक के तो किसी और पार्टी की सरकार सेंटर में होती तो आप देखते क्या तांडव हो रहा होता दिल्ली में, और सारे देश में और पूरे राज्यों में। लेकिन जनता बिल्कुल, चुप बैठी है और खुश है। ये एक सोचने वाली बात है, मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ प्रॉब्लम आ गई है हम लोगों के अंदर, दिमाग में। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।